हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी। आज हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में। डिजाइन में यूजी 16 से लेकर के यूजी 35 तक आता है। तो यूजी डिजाइन में यूजी 16 टू यूजी 35 कि यूजी 16 टू 35 में क्या क्या आता है। तो देखिए डिजाइन यूजी 16 में जनरल स्टेटमेंट है। ये हम कंटेंट्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लास पहले भी हम लोगों ने कंटेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम इसी कंटेंट्स को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जब कंटेंट्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम 1 बाय 1 इस सेक्शन को एलाबोरेट करेंगे और उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूजी 16 में क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। यूजी 16 में जनरल स्टेटमेंट बताया गया है। तो अब इस जनरल स्टेटमेंट को एलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यूसली। जब हम कंटेंट को फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम एलाबोरेट करने में आएंगे और तब हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि इस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इसको अभी हमारा मकसद है सिर्फ कि एएसएमई के कंटेंट्स को जानना कि किस सेक्शन में क्या है, ताकि आपको कभी भी एएसएमई को रेफर करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा और काम करने के वक्त आप इमीडिएट जिस सेक्शन को चाहेंगे वो आपके दिमाग में रहेगा, वो आपको आइडिया रहेगा, उससे आप आसानी से उसे रेफर कर सकते हैं, किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी कंटेंट्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि आपको कंटेंट्स का पूरा मालूमात रहना चाहिए। जब आपको कंटेंट्स का पूरा मालूमात रहेगा तब आप आसानी से एएसएमई सेक्शन को रेफर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यूजी, आज हम डिज़ाइन देख रहे हैं यूजी 16 टू 35। इसी को हम एलिबरेट करेंगे कि यूजी 16 अप टू 35 में क्या क्या है। जैसे कि यूजी 16 में क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। अब यूजी 17 की बात करें, यूजी 17 में क्या है? मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन इन कॉम्बिनेशन। मेथड्स of fabrication in combination। इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे इन प्रोसीडिंग क्लासेस में, लेकिन अभी थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का तो मेथड रहेगा, लेकिन किस में? इन कॉम्बिनेशन मीन्स कि 2 डिफरेंट मेटल्स अगर यूज करते हैं तब क्या मेथड्स होना चाहिए, कैसा मेथड यूज करना चाहिए, उसको अगर रेफर करना होगा तो हमें यूजी 17 में जाना पड़ेगा। एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी। यूजी मीन्स जनरल स्टेटमेंट में, जैसे कि मैं पिछले क्लास में भी बताया। तो यूजी का जनरल स्टेटमेंट में आप यूजी 17 को रेफर करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ अगर मटेरियल्स यूज कर रहे हैं टू मेटल, जैसे कि एक एसएस दूसरा सीएस, तो उस केस में हमको क्या फैब्रिकेशंस मेथड होना चाहिए वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यूजी 18 में क्या है? मेथड इन मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशंस। यूजी 18 में है मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन। क्या है? यूजी 18 में क्या है? यूजी 18 में मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन। आपको अभी ध्यान रखना है कि यूजी 18 में क्या है? मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन। यूजी 17 में मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन इन कॉम्बिनेशन। इसमें मेथड है, यूजी 17 में मेथड्स है और यूजी 18 में मटेरियल्स है। डिफरेंस आपको देखना चाहिए। यूजी 17 में मेथड्स, ये मेथड बताता है फैब्रिकेशन का क्या मेथड होगा जब आप कॉम्बिनेशंस में मटेरियल यूज करेंगे, 2 डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे तब क्या मेथड होना चाहिए। और यूजी 18 में है मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन, मीन्स कौन सा मटेरियल्स आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे सीएस के साथ क्या एसएस यूज कर सकते हैं,
क्या डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्शन करने का वो प्रोसीजर बताएगा, क्या किसके साथ होना चाहिए वो इसमें बताएगा। तो यूजी 18 में क्लियर है। यूजी 18 में आपको पता चलेगा क्या, मटेरियल्स, करेक्ट। यूजी 18 में क्या पता चलेगा, मटेरियल्स। एंड यूजी 17 के मेथड्स फॉर व्हाट, फॉर कॉम्बिनेशन। तो ये क्लियर हो गया। यूजी 17 में आपको मेथड्स एंड यूजी 18 में आपको मटेरियल फॉर कॉम्बिनेशन। यूजी 19 में आप चलेंगे तो स्पेशल कंस्ट्रक्शंस। यूजी 19 की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल कंस्ट्रक्शंस। यूजी 19 में हम बात करेंगे तो क्या, स्पेशल कंस्ट्रक्शंस। स्पेशल कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या स्पेशल चीजेस आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो किसका, प्रेशर वेसल्स के स्पेशल पार्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या मेथड्स एप्लीकेबल होना चाहिए, क्या मटेरियल्स एप्लीकेबल होना चाहिए, वो कहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं, यूजी 19 में। यूजी 19 में एएसएमई सेक्शन ए डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी, और यूजी 19 में आप जाएंगे तो स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मालूमात पड़ेगा। जब भी आपको जरूरत पड़े स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या रेफर करेंगे, यूजी 19। यूजी 19 रेफर करने से क्या आपको पता चलेगा, स्पेशल कंस्ट्रक्शन। आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और इसको समझना चाहिए। पहले आप इस कंटेंट्स को समझें। जब पूरा आप कंटेंट याद हो जाएगा, मालूमात हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो मैं बार बार कहता हूं कि एएसएमई सेक्शन रेफर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पे ज्यादा अटेंशन नहीं देता है। नहीं देने से क्या होता है, वो पूरा बुक्स में अब कहाँ है कहीं पता ही नहीं चलेगा, किस जगह है, वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको जब ये मालूम है कि स्पेशल कंस्ट्रक्शन हमको देखना है, तो आंख मूंद कर हम यूजी 19 को खोलेंगे, वहां से जहां भी रेफर कराएगा वहां जाएंगे और हम आसानी से देख पाएंगे। हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे, देख पाएंगे और उससे हम डिस्कस कर पाएंगे, एलोबरेट करेंगे। यूजी 20 में है डिजाइन टेम्परेचर। यूजी 20 में क्या है, डिजाइन टेम्परेचर। यूजी 20 रेफर करने से आपको क्या मिलेगा, डिजाइन टेम्परेचर। बहुत ही अच्छी बात है। डिजाइन टेम्परेचर, कितना कोई मटेरियल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसमें हमको डिजाइन करना है कोई वेसल्स, तो कितना टेम्परेचर वो विथस्टैंड कर सकता है, कितना टेम्परेचर उसके लिए एप्लीकेबल है, क्या एनवायरनमेंट टेम्परेचर होना चाहिए, क्या मेटल का टेम्परेचर होना चाहिए, क्या मटेरियल का टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारे चीज अगर हम रेफर करेंगे डिजाइन करने के बाद, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यूजी 20 में। और देखिए एएसएमई सेक्शन में यही खूबसूरती है कि एक सेक्शन में आप जब जाएंगे यूजी 20 में, तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस रहेंगे, सब सेक्शंस रहेंगे, उस जगह वो रेफर कर देता है। और अगर उस जगह आपको डिजाइन टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो रेफरल रहता है, उस रेफरल पे आप जाकर के आसानी से डिजाइन टेम्परेचर देख सकते हैं कि इस पार्ट के लिए, इस मटेरियल के लिए क्या डिजाइन टेम्परेचर होना चाहिए, और आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। यूजी 21 में है डिजाइन प्रेशर। यूजी 21 में क्या है, डिजाइन प्रेशर। अब कितना प्रेशर पर हमको किस मटेरियल के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए, जो कि डिजाइन के लिए एप्लीकेबल है, डिजाइन प्रेशर कितना होना चाहिए। तो हम देखिए 20 और 21 को ध्यान रखें, ये डिजाइन के बारे में बता रहा है, 20 बता रहा है टेम्परेचर, 20 टेम्परेचर एंड 21 प्रेशर। 20 टेम्परेचर, 21 प्रेशर, किसके लिए, डिजाइन के लिए। डिजाइन प्रेशर और डिजाइन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसको हम कहाँ रेफर करेंगे, एएसएमई सेक्शन ए डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी। यूजी का 20 में हम डिजाइन टेम्परेचर देखेंगे और 21 में डिजाइन प्रेशर देखेंगे।
अब 22 में यूजी 22 में क्या देखेंगे, लोडिंग्स। यूजी 22 में लोडिंग्स के बारे में हम देखेंगे। यूजी 23 में क्या देखेंगे, यूजी 20 द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस वैल्यू, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस वैल्यू, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस वैल्यू। अब ये जब डिटेल में जाएंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ साफ पता चलता है मैक्सिमम कितना किसी भी मटेरियल के लिए कितना स्ट्रेस वो विथ स्टैंड कर सकता है, कितना स्ट्रेस मैक्सिमम अप्लाई करते जा रहे हैं स्ट्रेस, एक समय आएगा कि वो फटीग हो जाए, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसके लिए मैक्सिमम स्ट्रेस कितना वो वियर कर सकता है, वो हम कहाँ पे मिलेगा हमको, यूजी 23 में। यूजी 20 में हम देख रहे हैं डिजाइन टेम्परेचर, यूजी 21 में डिजाइन प्रेशर, यूजी 22 में लोडिंग एंड वो यूजी 23 में मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस वैल्यू। यूजी 24 में हम कास्टिंग के बारे में देखते हैं। कास्टिंग यूजी 24 में हम कास्टिंग, ये देखिए ये सारा भी सेक्शन है ना यूजी, ये डिजाइन के बारे में बताएगा, कोई भी चीज यहाँ पर डिजाइन के बारे में बताएगा कि कास्टिंग के लिए क्या डिजाइन पैरामीटर क्या होना चाहिए, वो हम यूजी 24 में देखेंगे। यहाँ मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू देखेंगे तो वो डिजाइन पर्पस के लिए ही देखेंगे, तो ये सारा चीज डिजाइन के बारे में ही बताएगा। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उस समय आप ये चीज रेफर करें। कास्टिंग अगर आपको आता है तो उस समय यूजी 24 आप रेफर करें। तो ये क्लियर है, यूजी 24 तक हो चुका है। यूजी 24 में हम लोग कास्टिंग देखते हैं। यूजी 25 में कोरोजन, यूजी 25 में क्या देखेंगे, कोरोजन। अब हर एक मटेरियल के लिए कोरोजन लिमिट होता है, वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा कोरोसिव इन्वायरमेंट है, सी नियर बाय सी है या फिर डेजर्ट है या फिर कैसा वो इन्वायरमेंट कैसा है, कोरोसिव परसेंटेज कैसा है, तो उसके हिसाब से उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको कैसा मटेरियल्स चूज करना चाहिए जिसमें कि लिमिट ऑफ कोरोजन कितना है, कितना लिमिट एक्सेप्टेबल है, तो वो हम सारा चीज किस में देखेंगे, यूजी 25 में। डिजाइन हम करने जा रहे हैं यूजी 25 में देखेंगे कि कोरोजन वैसे 6% ऑफ डिजाइन थिकनेस पे डिपेंड करता है, डिजाइन थिकनेस कितना है उसका 6% अलाउएबल होता है, वो हम डिटेल बात करेंगे आपको कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में जब हम इस चीज को एलोबरेट करेंगे। अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी हम ओनली कंटेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, हमको ओनली कंटेंट्स जानना है कि अभी भाई हमको कोरोजन देखना है तो कहाँ जाएंगे, तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाएंगे। अगर आपको मालूम है तो तुरंत आप बोलेंगे यूजी 25 में जाइए, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी, और यूजी का 25 में जाएंगे तो हमको कोरोजन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगा कि क्या डिज़ाइन पैरामीटर है, कितना एक्सेप्टेंस लिमिट है, तो हम वो यूजी 25 में देख पाएंगे। यूजी 26 में लाइनिंग है, यूजी 26 में क्या है, लाइनिंग्स हम देखेंगे। लाइनिंग्स वही कोरोजन को रोकने के लिए क्या लाइनर लगाना चाहिए, उस सारा चीज को देखना है तो वो
लाइनिंग्स के लिए हम UG26 को रेफर करेंगे। UG27 में हम देखेंगे थिकनेस ऑफ सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। UG27 में हम देखेंगे थिकनेस ऑफ सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। देखिए हम प्रेशर दो टाइप का होता है। एक तो अंदर से जो प्रेशर लगता है, मान लीजिए कुछ हम प्रेशर पे डाल रहे हैं, एयर कंप्रेस्ड एयर हम किसी सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो क्या होगा उस समय कंप्रेस्ड एयर के चलते इंटरनल प्रेशर लगेगा उस प्रेशर वेसल में। तो इंटरनल प्रेशर लगेगा, तो इंटरनल प्रेशर के केस में हमारा कितना थिकनेस होना चाहिए उस प्रेशर वेसल्स का, जो कि उस प्रेशर को लोड ले सके, उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। तो वो सारा चीज आपको UG27 में देखना पड़ेगा। एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर, वो अलग होता है, वो बाहर से लगता है उसको मतलब दबाएगा, अंदर से लगेगा तो उसको फैलाएगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब इंटरनल प्रेशर की बात करें कि कितना इंटरनल प्रेशर होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, जब इंटरनल प्रेशर एप्लीकेबल है तो उस समय हम UG27 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? UG27 कहाँ? ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 पार्ट सब सेक्शन A पार्ट UG का 27 में जाएंगे। तो हमें थिकनेस, जब इंटरनल प्रेशर एप्लीकेबल होगा तो हमें थिकनेस मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? UG27 में। अभी हम बात किए UG28। UG28 मैंने बताया अभी कि एक तो इंटरनल प्रेशर होता है, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर होता है। जो बाहरी एटमॉस्फेयर का दबाव हो, एयर का दबाव बढ़ जाता है, या फिर कोई चीज एक्सटर्नल लोड उस पर डाला जाता है, तो उस समय एक्सटर्नल प्रेशर लगता है वेसल्स पे। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? उस समय हमारा कितना थिकनेस होना चाहिए? तो वो हम जाएंगे UG28 में। कहाँ जाएंगे? UG28 में। थिकनेस ऑफ सेल अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर एप्लीकेबल होगा तो उस समय कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए, उसको फाइंड करने के लिए हम UG28 को रेफर करेंगे। ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन A पार्ट UG28 को हम रेफर करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। इनकी अगर हम बात करें UG29, तो UG29 में स्टेफनिंग रिंग्स फॉर सिलेंडर सेल्स अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। अभी इसी एक्सटर्नल प्रेशर में UG29 स्टिफनिंग rings for cylindrical cell under external pressure। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा सेल पे तो सेल में दबाव हो जाएगा, अंदर की तरफ वो झुकेगा। मान लेते हैं अगर कोई थीन सेल है उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा? वो बल्ज नहीं होगा, वो चिपक जाएगा। जब वो चिपकने का कोशिश करेगा लेकिन वो चिपके नहीं, उसके लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? स्टिफन करना पड़ेगा। स्टिफन करने के लिए हमको इनसाइड कुछ एडिशनल मटेरियल्स डालकर उसमें हम आउटसाइड की तरफ प्रेशर लगाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो इन एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस करेगा। जब इंटरनल प्रेशर एक आउटसाइड की तरफ रहेगा और एक्सटर्नल प्रेशर एक इनसाइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि दोनों प्रेशर
काउंटर कर जाएगा और हमारा वो शेल सुरक्षित रह जाएगा। तो स्टिफनिंग रिंग वही काम करता है। स्टिफनिंग रिंग क्या करता है कि एक एक्स्ट्रा आउटसाइड प्रेशर देता है, जो बाहर का प्रेशर आता है एक्सटर्नल प्रेशर, उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। तो उन चीजों को हम देखेंगे तो यूजी 29 में हम देखेंगे। अब यूजी 30 में जाएंगे। अभी स्टिफनिंग रिंग के बारे में बात किया, तो स्टिफनिंग रिंग, अटैचमेंट ऑफ स्टिफनिंग रिंग। अब वो स्टिफनिंग रिंग जो बनाते हैं, स्टिफनिंग रिंग, उस स्टिफनिंग रिंग में क्या मटेरियल्स होना चाहिए, क्या अटैचमेंट लगना चाहिए, जो वेसल के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। क्योंकि हम देखिए सेम मटेरियल्स लगाते हैं, डिफरेंट मटेरियल हम नहीं लगा सकते। तो उसको देखने के लिए कि कौन सा मटेरियल के लिए क्या स्टिफनिंग रिंग एप्लीकेबल है, तो वो उसके लिए हम जाएंगे यूजी 30 में। इसमें क्या दे रहा है, अटैचमेंट ऑफ स्टिफनिंग रिंग, अटैचमेंट ऑफ स्टिफनिंग रिंग। अटैचमेंट ऑफ स्टिफनिंग रिंग अगर देखिए, स्टिफनिंग रिंग सिलिंड्रिकल सेल के लिए क्या आना चाहिए, वो यूजी 29 में देखेंगे। लेकिन अटैचमेंट फॉर स्टिफनिंग रिंग क्या आना चाहिए, वो हम यूजी 30 में देखेंगे। यूजी 30, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर ना होता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी इसमें ज़्यादा क्लियर करने की ये नहीं है, बस आप इस सेक्शन में क्या डिटेल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, उन चीज़ों को किस सेक्शन में दिया गया है, इसको आप याद रखें। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये सभी सेक्शन को रेफर करने में, रीड करने में, उसको देखने में। तो हमने बात किया अटैचमेंट ऑफ स्टिफनिंग रिंग के बारे में, जो कि यूजी 30 में देता है। फिर यूजी 31 में आएंगे तो हमको ट्यूब्स एंड पाइप्स व्हेन यूज्ड एज ट्यूब और सेल्स। यूजी 31 में ट्यूब्स एंड पाइप्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स व्हेन यूज्ड एज ट्यूब्स और सेल्स, when used as tubes और सेल। ये ट्यूब और पाइप, कभी कभी हम सेल को फैब्रिकेट करते हुए प्लेट, वो अलग चीज़ है, वो इसमें नहीं दिखाएगा, यूजी 31 में नहीं दिखाएगा। लेकिन कुछ सेल के लिए, जो हमारा सेल का डाया छोटा रहेगा, तो उस केस में हम ट्यूब और पाइप, जो पाइप ऑलरेडी बना हुआ है, उस सीमलेस पाइप या सीम के साथ जो बना हुआ पाइप है, उस पाइप को हम किसी सेल या ट्यूब के लिए यूज कर सकते हैं, छोटा डायमीटर के लिए। तो वो चीज़ अगर देखना होता है हमें कि किस पाइप को कैसे हम इस्तेमाल करें, किस सेल के लिए क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यूजी 31 को रेफर करना पड़ेगा। कब? जब हम किसी ट्यूब या पाइप को सेल या ट्यूब के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उस केस में हम यूजी 31 को रेफर करेंगे। यूजी 31 में जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम उस ट्यूब या पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं, वही एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ट्यूब एंड पाइप को जब भी हम सेल या ट्यूब के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हमको यूजी 31 में जाकर देखना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है। अब देखिए यूजी 32 में फॉर्म्ड हेड है, फॉर्म हेड्स, ये फॉर्म हेड्स एंड sections pressures on concave side and sections pressure and
sections pressure on concave side। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। UG32 हम हमेशा यूज करते रहते। देखिए ये UG32 हमको मालूम रहेगा कि ये फॉर्म्ड सेल के बारे में बता रहा है कि जब हमको हेड को फॉर्मिंग करना पड़ेगा तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या डायमेंशंस होना चाहिए, तो हम आसानी से जाते हैं UG32 में हम रेफर करते हैं और हम लिखते भी है, कहीं भी रिपोर्ट में भी लिखते हैं एज पर UG32। तो देखिए अगर हमको मालूम है ये फॉर्म्ड सेल के बारे में बता रहा है और कॉन्केव साइड में क्या प्रेशर होना चाहिए उसके बारे में बता रहा है, तो हम कॉन्केव साइड देखिए इधर कॉन्केव साइड में ये अगर ऐसा फिगर है तो कॉन्केव साइड इनसाइड से अगर इंटरनल प्रेशर लगता है तो उस केस में हम UG32 को रेफर करते हैं। क्या क्या रेफर करते हैं? UG32। SME सेक्शन 8 डिवीजन 1 सेक्शन A पार्ट UG एंड UG32 को हम कब रेफर करते हैं? डिस हेड मतलब हेड फॉर्मिंग में फॉर्म्ड हेड के लिए जब इनसाइड प्रेशर होता है, यानी कि कॉनकेव साइड में अगर प्रेशर होता है तो UG32। सिमिलरली UG33 है फॉर्म्ड हेड एंड सेक्शन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। इधर देखिए इधर आउटसाइड से अगर प्रेशर लगता है तो वो कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर लगता है, यानी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी तो एक्सटर्नल प्रेशर के साइड के लिए हम UG33 को रेफर करेंगे। जब UG33 में देखेंगे तो हमें कॉन्वेक्स साइड से एक्सटर्नल प्रेशर लगना चाहिए, तब हम फॉर्म्ड हेड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो हम UG33 में रेफर करेंगे। अब चलते हैं हम UG34। तो अनस्टेट फ्लैट हेड्स एंड कवर्स, मतलब उस समय फॉर्म हेड नहीं है, वो एकदम फ्लैट कवर है। जब फ्लैट कवर रहेगा तो उस केस में हम UG34 को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? UG34 को। कब? जब हमारा हेड कवर फ्लैट रहेगा, वो अनस्ट्रेट फ्लैट रहेगा, तो हम किसको कब कंसीडर करेंगे? UG34 को। याद रखेंगे UG34 हमारा फ्लैट हेड के लिए होता है, UG33 फॉर्म्ड हेड subjected to external pressure means convex side pressure, और UG32 formed head के लिए बात करता है subjected to inside pressure means concave side pressure। तो आप डिस्टिंग्विश करिए इसको, जब इनसाइड प्रेशर रहेगा तब हम 32, जब आउटसाइड प्रेशर रहेगा कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर रहेगा तो UG33, जब फ्लैट हेड रहेगा तो उस समय हम UG34 को कंसीडर करेंगे। UG35 अदर टाइप ऑफ क्लोजर्स के लिए कंसीडर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।